ओके, ठीक है। हम अपनी यात्रा के पहले चरण में शुरुआत करने जा रहे हैं। हम उस संस्कृति की खोज की तरफ जा रहे हैं जिससे हमारी पूरी संस्कृति का विकास हुआ था। अर्थात बहुत संक्षेप में और बहुत कम वक्त बर्बाद करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी यात्रा उस जगह की खोज की है जहां से कभी संस्कृति की शुरुआत हुई थी। आपने वेदों में और मंत्रों में सुना होगा कि हमारा जो संस्कृति विकसित हुआ, जिस तरह से यह मानव धरती पर आए, वो महज एक समुद्र मंथन की वजह से हुआ था। एक पर्वत से समुद्र को मंथन किया गया और अनेकों भगवान, विष और हर तरह की चीज़ पदार्थ वहाँ से बाहर निकले। हम उसी पर्वत की खोज की तरफ जा रहे हैं, उसी यात्रा की तरफ जा रहे हैं जिस पर्वत के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। और इसका साक्ष्य आज भी वेदों में है, पुराणों में है। हम पूरी तरह से इस बात को खंगालेंगे कि मानव की आस्था क्या है और प्राकृतिक कारणों से वो पर्वत वहाँ पर है या फिर उसमें मानव की या हमारे हिंदुओं में उसकी कोई आस्था है। अगर आस्था है तो शायद हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है। हमारी यात्रा यहाँ बौंसी, जो भागलपुर से 50 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है, वहाँ से शुरुआत होगी। और वो पर्वत, जिस मंदराचल पर्वत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो पर्वत महज यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारी यात्रा यहाँ बौंसी से शुरू होकर उस पर्वत पर जाकर ख़त्म होगी। और हम जाकर उस जगह को, हर चीज़ को खंगालेंगे कि आखिर आस्था और एक प्राकृतिक बनावट का जो समन्वय है वो आखिर क्या है, उसकी क्या खासियत है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। मैं गौरव कुमार सिंह बौंसी से इसकी पूरी की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। रेडी। हम मंदार की तराई में खड़े हैं और मंदार यहाँ से महज 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। आप देख सकते हैं मंदार का ये पश्चिमी किनारा है। ये पश्चिमी तरफ से हम खड़े हैं मंदार के, और ये मंदार पूरी तरह से स्थित खड़ा है अपनी पुरानी सभ्यता और अपनी पुराने इतिहास को लेकर। हम अभी कुछ देर में मंदार की चढ़ाई शुरू करेंगे, अपनी यात्रा का प्रारंभ करेंगे और इतिहास और आस्था को खंगोलेंगे कि आखिर क्या कोई इतिहास इसके नीचे छिपा हुआ है, या फिर जो आस्था हमारी है, अगर वो आस्था है तो वो हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था है। क्योंकि ये वही पर्वत है जिससे कभी समुद्र मंथन हुआ था, जिससे अलग अलग प्रकार के मानव, अलग अलग प्रकार के रत्न और अलग अलग प्रकार के भगवान तथा लक्ष्मी की सृष्टि हुई थी। और इसी मंदार पर्वत से, जिसे वेद पुराणों में भी कहा गया है, और जो मंदार की लोकेशन है, अगर हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बात करें तो वेदों में इस बात का उल्लेख है कि मंदार के पूर्वी कोने से चीर नदी बहती है और मंदार के पश्चिमी कोने से चानन नदी बहती है। अभी भी वो चीर और चानन नदी इस जगह स्थित है। हमारे पश्चिमी कोने से यहाँ से महज 4.5 किलोमीटर की दूरी पर चानन नदी बहती है और महज 2 किलोमीटर की दूरी पर चीर नदी बहती है। और गंगा, जो यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है, वो 3 तरफों से नदियों का सार है। उस बीच में मंदार स्थित है। तो हम इस बात को वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध करने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे क्या कभी यहाँ पे समुद्र रहा था, या फिर ये महज एक कोर कल्पना है कि मंदार से कभी समुद्र मंथन भी की गई थी। मुझे इस तरह की कार्यक्रम करने का पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रयास कर रहा हूँ ताकि मंदार को लोगों के सामने और उसकी आस्था को लोगों के सामने लाई जाए। रेडी। हम अभी मंदार के पूर्वी क्षेत्र पर खड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे मंदार स्थित खड़ा है। ऐसा दिखता है जैसे मानो कोई भगवान का शिवलिंग, चाहे शिव की शिवलिंग। इसका खूबसूरती इतना आकर्षित है कि अगर आप यहाँ खड़ा होकर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि स्वयं नारायण की भूमि में खड़े हैं। इसके पीछे अभी फ़िलहाल आने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारी यहाँ पे आने का तात्पर्य एक सभ्यता की खोज है। भीषण जंगलों में हम एक सभ्यता की खोज करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की, जो शायद कभी यहाँ पे स्थित रहा होगा, उसके साक्ष्य और प्रमाण दोनों ही मैं आपको दूंगा। हम फिलहाल मंदार के भीषण जंगल के अंदर जा रहे हैं और एक प्राचीन मंदिर की खोजने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस भीषण और इस प्राचीन जगह में क्या कोई बड़ी सभ्यता होगी। उसके साक्ष्य और प्रमाण मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। ऑन ही रहने दो। नजदीक चलो पूरा मंदिर को। यह है लक्षदीपा मंदिर। आगे चलिए आप। ये जो अवशेष आप देख रहे हैं फिलहाल, ये है लक्षदीपा मंदिर। कहा जाता है कभी इस समय इस मंदिर में दीपावली के समय 1 लाख दिया जलता था। और उस मंदिर के बनावट को मैं अभी फिलहाल आपके सामने पेश करने वाला हूँ। आ जाओ, नजदीक से लो। ये देखिए,
आजा, ये वाला ले, ये वाला। ये वो मंदिर के अवशेष हैं, ये मंदिर के अवशेष हैं जिसमें कि ये लाख दिया जलाने के लिए खाने बने हुए हैं। और इसमें कहा जाता है कि दीपावली के दिन 1 लाख दिया जला करता था। इस बात से हम आश्चर्यचकित होता है कि इस भीषण जंगल में कितनी बड़ी आबादी रही होगी जब दीपावली के दिन यहाँ पर 1 लाख दिया जलता होगा। ये उसी मंदिर के अवशेष हैं जो आपको विस्तृत रूप से दिखाई दे रहा है। इस मंदिर की बनावट पर अगर गौर करेंगे तो ये कुछ सन टेम्पल, उड़ीसा की जो सन टेम्पल है उससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसके भी पत्थर के शिलाओं में, पत्थर के श्रृंखलाओं में आपको लोहे के गर्म धातु के जो लोहे के जो रॉड होते हैं वो आपको जमा हुआ मिलेगा। उसकी बनावट करीब करीब मिलती जुलती है हमारे सन टेम्पल से। यानी कि अगर हम सभ्यता की खोज करें तो शायद उस वक्त की सभ्यता और इस वक्त की सभ्यता, उस वक्त की सभ्यता के समय भी यहाँ पर एक कोई सभ्यता रही होगी, चाहे वो बौद्धों का मठ रहा हो, चाहे वो इंसानों का झुंड रहा हो। लेकिन इस भीषण जंगल में, इस मंदार के स्थित तराई में निश्चित रूप से कोई ना कोई सभ्यता जरूर होती जो शायद वक्त के साथ विलीन हो गई। चाहे वो आप वेदों में जो सृष्टि के रचयिता मंदार पर्वत का जो जिससे कि मंदार का मंथन किया गया था, आप उसे समझ सकते हैं, या फिर शायद कोई ऐसी कोई सभ्यता रही होगी, या फिर किसी कालीन में यहाँ पे समुद्र रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी यहाँ से महज 500 किलोमीटर की दूरी पर है। और किसी वक्त समुद्र, हम जानते हैं कि समुद्र हर दिन पीछे हटता जा रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि कभी यहाँ पर समुद्र रहा होगा। ऊपर से ले लो। इधर सामने से ले, सामने से ले। बनी हुई है, बाद में भी लोगों ने इसे थोड़ा बहुत मरम्मत कराया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आप आगे रहिए। हाँ, तो इतनी जंगल है कि मैं इसके ऊपर चढ़ नहीं सकता, फिलहाल मेरा चढ़ने का कोई इरादा भी नहीं है। पर जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये सिर्फ इसका चबूतरा और इसकी सीढ़ियाँ ही बची हुई है, इधर से बाकी सब कुछ इसका खत्म हो चुका है। और ये पूरी की पूरी तरह से मंदार के भीषण जंगल के बीच में स्थित है। एक और इसके अंदर एक मंदिर है जो काफ़ी जंगलों के बीच में है, और फिलहाल वहाँ अभी तक जाना मेरे लिए संभव नहीं हो रहा है। फिलहाल कभी अगर फिर मुझे मौका मिला तो मैं उस मंदिर पे बिल्कुल जाने की कोशिश करूंगा। और वो मंदिर इससे भी ज़्यादा पुराना मंदिर है जो ठीक जंगलों के बीचों बीच स्थित है। फिलहाल हम यहाँ पे सभ्यता की खोज की खत्म करते हैं और अब शुरू करेंगे हम मंदार की चढ़ाई, और आपको बताएंगे कि आस्था और अभी आस्था की और किसी सभ्यता की खोज दोनों को मैं मिलाने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो आस्था है वो कोई एक सभ्यता की निशानी है, या बिल्कुल वो आस्था ही है, या फिर हिंदू धर्म की ही आस्था है। अगर वो आस्था है तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के हिसाब से इससे महत्वपूर्ण जगह कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ मैं फिलहाल अभी खड़ा हूँ वो धरती का केंद्र बिंदु है। यहाँ से ही हमारे सृष्टि की शुरुआत हुई थी, मानव धर्म का शुरुआत हुआ था, चाहे वो आस्था हो चाहे वो फिर हकीकत हो। आप साइंस के नज़रिए से देखें या फिर उसे आस्था के नज़रिए से देखें, हम जिस जगह पर खड़े हैं वो ही हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारा हिंदू धर्म कहता है, ये हमारा वेद और पुराण कहता है। तो अब हम यहाँ से इस मंदार पर्वत की चढ़ाई को शुरू करेंगे और खंगोलेंगे उसके कोने में कि उसके अंदर क्या क्या छिपा है, कौन से राज वो छिपा कर अब तक बैठा हुआ है। जो भी राज हो मैं आपके सामने उसे विस्तृत रूप से अपने पुराने वेद पुराणों के साथ जोड़ते हुए उसकी पूरी की पूरी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। हम मंदार की बिल्कुल तराई में स्थित खड़े हैं और पीछे चलिए। और जहाँ पर फिलहाल आप जो नज़ारा देख रहे हैं
वो एक्चुअली पापरनी सरोवर है। इसका नाम बिल्कुल पापरनी के नाम पर है। कहा जाता है कि कालांतर में कभी राजा चोल जब उन्हें कुष्ठ हो गया था तो वो काफ़ी वक्त यहाँ पर गुजारे थे, और जब इस सरोवर में उन्होंने स्नान किया तो उनकी कुष्ठ रोग खत्म हो गई। तब से इस सरोवर का नाम पापरनी पड़ गया। आज भी 14 जनवरी को काफ़ी हज़ारों के लोगों में सैलानियाँ यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके ये सरोवर उनका पूरा पाप भर लेगा। इसकी बनावट भी कुछ ऐसी है कि मंदार से पर जब वर्षा होती है तो जंगलों का और मंदार का पूरा पानी आकर इसमें जमा हो जाता है। कभी अगर कालांतर में इस जंगल से पानी बहते हुए अगर आता होगा तो वो स्वयं अमृत रहता होगा, और यही वजह है कि राजा चोल का कुष्ठ का जो रोग था वो इसमें नहाने से ठीक हो गया। आंटी, हाँ 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 हाँ, तुम्हारे काम करते हुए। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बम्बू। अब जगह चलो, मंदार की चढ़ाई मंथन का छोटा सा स्वरूप है जिसका वर्णन हमारे वेद और पुराणों में किया गया है। एक तरफ है अशुभ, दूसरी तरफ है हमारे भगवान, और बीच में है समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन के लिए जो रस्से इस्तेमाल की गई वो स्वयं शेषनाग थे। इसी शेषनाग के दागों का, पद चिन्हों का ऊपर में भी उल्लेख है, जिसका हम वास्तविक रूप में धीरे धीरे उसकी व्याख्या करेंगे। फिलहाल अभी जो स्थिति हमारे सामने है, एक तरफ है लालू जी, दूसरी तरफ है नीतीश जी, और बीच में है बिहार।